आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा इस बात में। कोई वेस्ट बंगाल का है, क्या दिक्कत है? जवाब देना पड़ेगा भाई साहब। ये सीपी साहब जवाब नहीं दे रहे हैं और उसी के साथ जा रहे हैं। तो चर्च का मतलब क्या है? कह सकते हैं कि मतलब अभी कहाँ खड़े हो? अभी तो हम ये लोकेशन है, अब मतलब मैं आप लोकेशन है, किसी का घर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हम तो कभी मन किया अभी आ गए, हम रास्ते में थे, अभी हम आ गए, हम प्रार्थना कर। वैसे हम लोग करते हैं मंदिर तो भाई प्रॉपर मंदिर होता है। मंदिर है क्या? देखो एक ये चर्च है क्या? चर्च? देखो एक बात बताओ, चर्च का मतलब क्या है, मैं आपको समझा दूं। अगर जैसे कि 4 लोग हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, है ना? परमेश्वर आपने ये जीवन दिया, हमें सही राह पे आपने चलाया, आपने हमें हमारे लिए कुर्बान हुए, ठीक है? तो हम मैं सब जो अगर पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब। मैं कह रहा हूँ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या चर्च है? ये बाइबल कॉलेज है। कॉलेज है ये? हाँ। शिक्षा संकुल है? शिक्षा का मतलब जो परमेश्वर के बारे में हमें सिखाते हैं, ठीक है, वो चीज है। कोई संभालता है? अब इसका कोई टाइमिंग है, जब आप रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, जब भी है यहाँ पर हिंदू जो धर्मावलंबी है वो आते हैं, उनको ये माइंड उनका माइंड ब्रेन वॉश करके उनको यहाँ लेकर के आते हैं। आपके कहना मतलब यहाँ पर आते हिंदू बिल्कुल डेफिनेटली हिंदू आते हैं। अभी अशोक नाम का एक बंधु यहाँ पर आया था, उसने एडमिट किया है, प्रशासन के सामने एडमिट किया है कि बिल्कुल मैं कन्वर्ट हूँ और मैं इन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया है, ईसाई धर्म कन्वर्ट किया है, नाम उनका हिंदू है। और यहाँ तक कि वो लाभ सरकारी योजनाओं का भी ले रहे हैं, SC ST का भी ले रहे हैं। आशीष डामोर जी हैं, रहने वाले बांसवाड़ा के हैं। कहने को ये है, ये यहाँ पे क्या मामला चल रहा है? कितनी क्या दिक्कत है? आपके ऊपर इतने सवालिया निशान आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिएगा सर, ये हिंदुस्तान बाइबल इंस्टीट्यूट का एक ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर का मतलब ये है कि बाइबल संबंधी जो शिक्षा लेना चाहता है वह व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति कहाँ से आता है? चर्च से आता है। ये कह रहे हिंदू आते हैं, क्रिश्चियन बन के निकलते हैं। हमारे पास ऐसा कोई वो प्रावधान नहीं है कि इस प्रकार से कोई हिंदू आए और क्रिश्चियन बन के निकले। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। अगर वो ये चाहता है व्यक्ति जो किसी कलीसिया में, मतलब कलीसिया का मतलब चर्च होता है, चर्च में है और वो बाइबल का अधिक अध्ययन करना चाहता है, तो वो हमारे पास चर्च है यहाँ ये ट्रेनिंग सेंटर है सर। ये आंध्र प्रदेश सेंटर किस बिहेवियर का बताते हैं? कोई उसका पेपर है? जी पेपर है।
वापस हिंदू धर्म में लेके आए। 250 करोड़ का करवा दिया था इन्होंने। ये छोटी मोटी थोड़ी है, इनका इनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर हम लोग जब पहुंचते हैं तब तक ही अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं। आसे से क्या नाम बताया, आसे दामोदर जी का आप इतिहास निकाल के देखना। बांसवाड़ा के रहने वाले हैं और कितनी संदिग्ध गतिविधियों में, धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त है। आप निकाल के देखना, आसे दामोदर जी का इतिहास निकाल के देखिए। इनके पास कोई भी अभी यहाँ पर अधिकृत किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। विक्टर समझ में आता है, इनका नाम विक्टर है, आंध्र प्रदेश से यहाँ जयपुर आए हैं पर्टिकुलर किसी के लिए। यहाँ कोई मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के लिए विक्टर आए हुए हैं। आज होने वाली है। बिल्कुल विक्टर जी का समझ में आता है कि वो क्रिश्चियन है। लेकिन आशीष दामोदर जी जिन्होंने ये कहा कि पिछले हमारी 3 पीढ़ियां क्रिश्चियन है, लेकिन नाम क्या है, आशीष दामोदर, लाभ ले रहे हैं सरकारी योजनाओं का। राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं का लाभ वो लगातार लेते आ रहे हैं, उनका परिवार लेता आ रहा है। आशीष दामोदर है, पीछे मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। यहाँ पर अभी स्थानीय निवासी गोवर्धन शिक्षा सागर कॉलोनी से आए हुए हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। आप बता रहे हैं कि हिंदू ही आ रहे हैं। बिल्कुल हिंदू ही आ रहे हैं। अभी 4 युवा यहाँ पर आए हुए हैं, 4 युवा रिसेंटली अभी यहाँ पर इस प्राइमेसेस में पहुंचे हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हम लोग विभिन्न विभिन्न ट्रेनिंग सेंटरों से जुड़े हैं।
राजस्थान कैथोलिक चर्च से भी जुड़े हुए होंगे, राजस्थान चर्च कन्वर्जन से भी जुड़े हुए हैं। संदिग्ध अपने आप में ये पाया जाता है, जो व्यक्ति अपने आप को इंचार्ज कहता है, मौके पे पुलिस के पूछने के बाद उसके पास इंचार्ज का ऑथेंटिकेशन का कोई लेटर नहीं मिलता। लेकिन आप शर्तों के क्या लगा हुआ है? वो इसीलिए इस तरह की बात करते हैं क्योंकि उनको प्रलोभन दिया जाता है, ब्रेन वॉश करा जाता है। मुझे लगता है इन गतिविधियों को रोका जाएगा, ना तो भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है, ना ही प्रशासन देता है, ना ही कानून देता है, और उसका सहयोग करेगा विश्व हिंदू परिषद। किस प्रकार से जागरूकता लाएंगे ताकि ये जो गतिविधि अभी चल रही है वर्तमान में, तो इस पर रोक लगाई जाए? सबसे पहला तो हम ये देखते हैं कि आपके माध्यम से सबके सामने अवेयरनेस जारी है। आज आप मौके पर आए, आपने सबकी बाइट ली, सबके सामने अपने अपने स्टेटमेंट्स आए। हम यहाँ मौके पर पहुंचे, प्रशासन मौके पर पहुंचा। लगातार तरीके से बस्तियों के अंदर में बजरंग दल के कार्यकर्ता काम करते हैं। जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ पे हम लोग भी जाते हैं। हम ये समझाने का प्रयास करते हैं, अपने धर्म के लिए लड़िए, धर्म के में रहिए। दूसरे धर्म में जाकर आप देखिए कि व्यक्ति जो आशीष दमोर है वो एसटीएससी का बेनिफिट ले रहे हैं और कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। सुप्रीम कोर्ट ने अभी, सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो पूर्ण कन्वर्ट करिए, अगर आप एसटीएससी का लाभ लेते हैं तो आपका पूरा कन्वर्जन नहीं माना जाता है। इस तरह की गतिविधियों के अंदर में लिप्त पाए जा रहे हैं, हिंदू को टारगेट करा जा रहा है। इसीलिए सरकार ने इस गंभीरता को समझा और कानून लाया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी इस गंभीरता को समझता है। इसका चेन्नई के अंदर में अधिकृत है, और चेन्नई में जब अधिकृत है, ये भी इनका जो ऑथेंटिकेशन लेटर अगर ये बताते हैं आशीष जी दामोर, ये भी चेन्नई में ऑथेंटिकेटेड है। तो कहाँ राजस्थान में आ रहे हैं, रहे बांसवाड़ा में रहे हैं, बोल आगरा में से आए, यहाँ पर है, ट्रेनिंग देने है, स्टाफ से मिलना है। स्टाफ के नाम पर या कोई व्यक्ति नहीं है, दो जने हैं। एक तो खाना खाने आया है जो यहाँ पर, वो स्टाफ का मान लिया। एक झाकड़ करके जो अपने आप को कह रहा है, आंध्र प्रदेश से एक व्यक्ति यहाँ आ रहा है, विक्टर उसका नाम है, आगरा में उसकी शादी हुई है, ये भी वहीं से आ रहा है। तो मुझे लगता है सारी चीजें जो संदिग्ध पाई जा रही है, संदेह है, और इस संदेह पे हम कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, प्रशासन को उचित लगेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ये गलत है, प्रक्रिया गलत है। प्रशासन को संदर्भ व्यक्ति, संगठन के जो व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, उनमें से किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने इसकी सूचना दी है, इस घटना की सूचना दी है, ऐसे व्यक्ति में से हमारा भी तो कोई प्रतिनिधि अंदर होना जरूरी है। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं दिन ब दिन। ये पहले, सबसे पहले तो हमारे लिए प्रशासन का दुर्भाग्य है, सर्व जनमानस का तो दुर्भाग्य है ही नहीं, प्रशासन का भी दुर्भाग्य है। प्रशासन एसीपी साहब के लिए आप क्या कहेंगे, और क्या मतलब एसीपी साहब यहाँ का माहौल खराब कराना चाह रहे हैं क्या? मैं इस चीज के लिए कुछ नहीं कह सकता। मैं सामान्य पुलिस प्रशासन से बस ये चीज कह सकता हूँ कि पुलिस प्रशासन को हमारा कोई व्यक्ति अंदर रखना चाहिए। व्यक्ति के लिए पर्टिकुलरली नहीं कह सकता, क्योंकि उसके अंदर केवल एसीपी साहब नहीं, पूरा पुलिस प्रशासन ने रुका हुआ है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे किसी एक व्यक्ति को जांच के दौरान अंदर रखें, जिससे कि उनके सामने भी पूरी चीज, पिक्चर निष्पक्ष क्लियर हो सके। इस तरह से अगर
हमने देखा लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का मेंटेन रहे, बरकरार रहे। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ने प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन को सूचना करने का कारण यही था कि इनके साथ जाएंगे, पूरी कार्रवाई निष्पक्ष जांच होगी, पारदर्शिता से जांच होगी। लेकिन अभी इस पूरे सबको बाहर निकाल के वो क्या बात कर रहे हैं अकेले में, हमारे सामने क्यों बात नहीं कर पा रहे हैं? क्या है ऐसा क्या छुपा रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जो हम लोगों से छुपाई जा रही है? सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट नजर आ रहा है। उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई उनके पास कोई एविडेंस है, ना कोई लेटर है। प्रशासन लगता है पूरा लगता है प्रशासन सहयोग कर रहा है। हो सकता है कि शायद एक पक्ष ही कार्रवाई होने वाली है। यदि प्रशासन एक पक्ष यदि कार्रवाई करता है, उसके लिए स्वतंत्र है, जनमानस स्वतंत्र है, कार्यकर्ता स्वतंत्र है। धरना प्रदर्शन बात कर लो। उसके बाद में एसीपी साहब आए और सभी को बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या समझ सकते हो आप कि सीधा ये है कि ऊपर से इनके ऊपर प्रेशर आया है और ये लोग मैटर को टालम टोल करने में लगे हुए हैं, निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रहे। ये कहना चाह रहे हैं किस प्रेशर किसका है? ये इनके पास पुलिस प्रशासन ऊपर से ऑर्डर है, फोन आया है और बीजू जॉर्ज साहब का फोन बता रहे थे वो कि आया है उनका फोन। आप जो है सीधा बीजू जोसेफ पे हाँ जी हाँ, बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि बीजू जॉर्ज साहब, इसके अलावा अगर कोई है तो अंदर वाला बंदा बताए कि जो SHO साहब थे उनकी कौन से जॉर्ज साहब से बात करवाने की वो कोशिश कर रहा था, ये भी क्लियर करे। सरकार है, कन्वर्जन का कानून आ चुका है, फिर भी इस प्रकार से लीपापोती हो रही है। जब हमारे कार्यकर्ता मौके पर आकर जब यहाँ जांच कर रहे हैं, कार्यकर्ता आए, पुलिस प्रशासन को पहले साथ में लिया है, पुलिस प्रशासन अंदर गया, उसके साथ में ही हमने कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट पहुंच गए, हमने कानून व्यवस्था कुछ। हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था है कानून के दायरे में, और वो उसकी जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए। हम सभी के सामने होनी चाहिए, तो इसमें पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना। हम कानून से यही चाहते हैं भाई, कानून से यही मांग चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ काम हो। जनमानस ने भी अपने अनुशासन का परिचय दिया है और उस अनुशासन का परिचय देते हुए विनोद जी को ये करना चाहिए था कि एक प्रतिनिधि वहां पर होना चाहिए था। पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता का जानकारी होनी चाहिए। तो क्या ट्रायल करना चाह रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं, किस पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप हम अभी प्रशासन पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अंदर ऐसा कौन सा ट्रायल चल रहा है, कौन सा ऐसा पॉक्सो का मामला चल रहा है जिसके अंदर उनके साथ अकेले बैठ करके ट्रायल की जा रही है। क्यों हमारे प्रतिनिधियों को बाहर निकाला गया? क्यों हमारे 2 कार्यकर्ता अंदर थे उनको बाहर निकाला गया? ऐसा कौन सा पॉक्सो का ऐसा काम चल रहा है जिसके कारण से अकेले में उनके साथ ट्रायल की जा रही है? क्या है ऐसा? किसका दबाव है, किसका प्रेशर है जिसके कारण से वो अकेले में ही उनकी गुफ्तगू चलती हुई आ रही है? हमारा तो सीधा प्रशासन को यही आग्रह है, निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो सीधा समाज के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर और हिंदू संगठनों के अंदर एक रोष व्याप्त होगा, जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करने वाले हैं। सबसे पहला, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या? यदि कार्रवाई नहीं होती है उसके पश्चात चर्चा होगी। चर्चा के बाद में जो भी आगे की कार्रवाई की जाएगी उसके लिए हम आपको सूचित कर देंगे, जल्द ही सूचित करेंगे। चलिए ठीक है, ये थे। बंद करो, धर्म परिवर्तन बंद करो, धर्म परिवर्तन बंद करो, एक पक्ष कार्रवाई बंद करो, एक पक्ष कार्रवाई बंद करो। साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। 5 वार्ड से आया हुआ एक पार्टी, 5 वार्ड से आया हुआ एक पार्टी, उसके पक्ष में एक कार्रवाई हो रही है। कौन पूरी एक पक्ष। सर, आपने सबसे पहले मीडिया को बाहर निकाला, क्या कारण रहा मीडिया को बाहर निकालने का? जो आपने सबसे पहले मीडिया को बाहर निकाला, क्या कारण? कोई कारण कोई नहीं, जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे सर, अकेले में जो आपके साथ में दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है, आपके ऊपर सीधा एलिगेशन लगा रहा है कि आप जो है एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे? नहीं, आप ही तो आए हैं। एक मिनट रुकिए, आपके ऊपर सीधा एलिगेशन लगा है कि आप जो है निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? हम निष्पक्ष ही कर रहे हैं क्योंकि अभी आप अंदर जब गए हैं, जब आए हैं, सारे लोगों को आपने बाहर निकाला, किसी भी एक भी व्यक्ति को किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, पर्सनल प्रॉपर्टी, लेकिन जो उसमें बैठे हैं क्या आपको लगता है उनकी अकेले? आपके ऊपर सीधा एलिगेशन लग रहा है कि आप कोई बांसवाड़ा का है, कोई जालौर का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई बाहर का है।
पश्चिम बंगाल का है। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा इस बात में। कोई वेस्ट बंगाल का है, क्या दिक्कत है? जवाब देना पड़ेगा भाई साहब। ये सीपी साहब जवाब नहीं दे रहे हैं और आप जा रहे हैं बिना जवाब के। ये साहब के ऊपर सीधा एलिगेशन लगाया गया है यहाँ पे। हिंदू पक्ष के जो भी लोग थे यहाँ पे उन्होंने सीधा एसीपी पे एलिगेशन लगाया गया है। ये जवाब देने से कतर रहे हैं। उन्होंने सीधा जवाब देने से मना कर दिया है। ये वो जवाब नहीं दे रहे हैं किसी प्रकार। पूरा हिंदू समाज इसकी घोर भत्सना करता है, घोर निंदा करता है। ये जो है निष्पक्ष कार्रवाई ना करके अकेले स्वयं जा करके एक पक्ष को सीधा कर। अरे भाई, जब हम खुद करते हैं तो कहते हैं प्रशासन को पूछो, और अब प्रशासन को पूछ ले, प्रशासन हमारे साथ साफ साफ गद्दारी कर रहा है, हमें पता ही नहीं है हुआ क्या अंदर है। सरकार में अगर प्रशासन गद्दारी कर रहा है तो बहुत बड़ा निंदनीय है। भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, हमेशा हिंदू के साथ अन्याय होता है, अन्याय करते रहेंगे। हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन यह देश सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा प्रशासन पे किस चीज का दबाव है, क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। लेकिन हमें पता ही नहीं उसको कहाँ लेके गए हैं, क्यों लेके गए, तो उनको अंदर छोड़ दिया। तो हम क्या करें, इसके बारे में हम क्या सोचे? नहीं होगा यहाँ पे निष्पक्ष न्याय। अगर भाजपा सरकार में निष्पक्ष न्याय नहीं होता है तो किस सरकार में आप निष्पक्ष न्याय की मांग करवा लेंगे। वो कैसे करेगा न्याय? कमिश्नर ईसाई है, ये भाजपा सरकार ये खुद बिकी हुई है। हमारा मानना ये है भाजपा की सरकार भी बिकी हुई है। अरे यहाँ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। जब कानून लाया गया है तो ये लोग फिर क्यों निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं? क्यों उसको चुपचाप से लेके जा रहे हैं? हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। जब हम सुबह से हमने सबसे पहले सूचना हमने दी है, पुलिस प्रशासन को हम साथ लेके गए हैं, फिर हम लोगों को क्यों बाहर निकाला गया? हम तो ये मांग करते ना कि जो भी है निष्पक्ष जांच करो। ये आए हुए बाहर से बांसवाड़ा से, कोई वेस्ट बंगाल से आया है, कोई कहाँ से आया है, बिल्कुल निकला है। इसको सुरक्षित यहाँ से लेके गए वो जोसेफ है, तो जोसेफ के ऊपर सीधा एलिगेशन आप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या जोसेफ जी के कहने के बाद इन्होंने जो अपने बिल्कुल हमें संदेह है, ये 100% संदेह है। और धर्मांतर वही करवा रहे हैं सबसे ज्यादा। अगर ये जो चल रहा है ना धर्मांतर का खेद, बिल्कुल ये करवा रहे हैं। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन ये करवा रहे हैं सबसे ज्यादा। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन जो हो रहा है ये पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, और ये क्या नाम है बीजेपी की सरकार के लोग भी लिप्त है इसमें। मैं तो मांग करता हूँ जो लोग भी लिप्त है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। यहाँ पे ना तो इंचार्ज कुछ कर सकता है, ना एसपी कुछ कर सकता है, ऊपर से जो दबाव आता है ना वही यहाँ पे प्रशासन करता है। प्रशासन तो खुद मजबूर है इनके हाथों में। सीधा जो है बीजेपी गवर्नमेंट पे एलिगेशन है, बीजेपी गवर्नमेंट में एलिगेशन है। कमिश्नर है यहाँ के जयपुर के, उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, एसीपी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। तो उन धर्म परिवर्तन करने वालों का इलाज संगठन के द्वारा किया जाएगा, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा, और उसमें किसी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है उसके लिए स्वयं प्रशासन और उसके उच्चाधिकारी जिम्मेदार होंगे। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अभी यहाँ बोल के जा रहा हूँ। हिंदू को हिंदू रहने दो, हिंदू को हिंदू रहने दो, धर्मांतरण बंद करो, धर्मांतरण